नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। नवनिर्मित 3 रेलवे पुल धंसने का मामला, सांसद ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। रोड दिखाकर बेचा गया प्लाट, अब आम रास्ते को बंद करने का हो रहा विरोध। और आमजनों एवं मवेशियों को दुर्घटना से बचाने नगर निगम द्वारा मवेशी धरपकड़ अभियान। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज धंसने के मामले में रेल प्रशासन गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। ओवरब्रिज की सड़क धंसकर फटने के बाद यहां रेलवे के डीआरएम ने निरीक्षण किया है, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बीच सांसद संतोष पांडे ने इस मामले पर कार्रवाई के लिए रेल मंत्री को पत्र लिखा है और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन और नागपुर मंडल अंतर्गत राजनांदगांव से डोंगरगढ़ रेल मार्ग के मध्य स्थित ग्राम बरगा, आलीवारा और मूसरा में केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना अंतर्गत 26 करोड़ की लागत से रेल ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण बीते जून माह में ही किया गया है। वहीं जुलाई की पहली बारिश में ही ओवरब्रिज की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे इसके निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। पुल पर भ्रष्टाचार की दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज के क्षतिग्रस्त होने के मामले को लेकर सांसद संतोष पांडे ने गंभीरता से लिया है और किसी भी संभावित दुर्घटना को लेकर एहतियात बरतने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं उन्होंने इस पूरे मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कहा है कि जून माह में ही लोकार्पित ब्रिज में 60 से 70 फीट लंबी एवं 15 से 20 सेंटीमीटर की चौड़ी दरारें आ चुकी हैं। ओवरब्रिज आवागमन के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि बारिश का पानी रेलवे ओवरब्रिज की नींव में जाने के कारण मिट्टी धसकने से ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ है, जो कि निर्माण में गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। संसद ने इस पर रेल मंत्री से ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में लापरवाही की जांच कराकर दोषी फर्म और अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। डोंगरगढ़ और राजनांदगांव के बीच में रेलवे ब्रिज में जो दरारें आई है, इसकी जानकारी मिलते ही मैंने डीआरएम नागपुर से बातचीत किया। डीआरएम आ भी चुके हैं, किंतु बातचीत में ही मैंने कह दिया था 2 प्रकार की बातें। पहली है कि किसी प्रकार की उस दरारों से कोई गाड़ी ना गुजरे, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके लिए एहतियात वो सभी चीजें बरती जाए। और दूसरा, जिनकी भी इसमें गलती पाई जाए, चाहे वो अधिकारी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैंने डीआरएम के अलावा माननीय अश्विनी वैष्णव जी को पत्र भी लिख दिया है और वो जितने फोटोज चित्र है वो इन्हें भेज दिया है और इसमें तत्काल सुधार की और कार्रवाई होगी। रेलवे ओवरब्रिज की सड़क धंसने के बाद इसकी दरारों को छुपाने संबंधित ठेकेदार द्वारा इसे कंक्रीट से भर दिया गया है। वहीं अब तक तकनीकी इंजीनियरों के द्वारा पुल के सुरक्षित होने के लेकर भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ऐसे में स्थानीय लोग पहली बारिश में क्षतिग्रस्त हुए पुल से आवागमन को लेकर भयभीत है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के ममता नगर गली नंबर 5 में वर्षों से आवागमन के लिए खुले आम रास्ते को बंद करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और निगम प्रशासन में शिकायत की है। उक्त रास्ते से घर तक जाने सड़क दिखाकर प्लाटिंग करने लोगों को जमीन बेचा गया था। शहर के ममता नगर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा सड़क का विकास किए जाने के बाद भूस्वामी द्वारा सड़क को बंद किए जाने का मामला सामने आया है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने बताया कि आम रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिसकी शिकायत नगर निगम में वहां के लोगों के द्वारा की गई है, जबकि रास्ता बंद करने वाले व्यक्ति द्वारा इसी रास्ते को दिखाकर प्लाट बेचा गया है। इस आम रास्ते में नगर निगम के माध्यम से सीसी रोड, नाली और स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, इस तरह से रातों रात आम रास्ता बंद करना अवैध है। वहीं उन्होंने बताया कि स्वयं भूस्वामी द्वारा बिना भवन अनुज्ञा के अवैध मकान बनाया गया है। वहीं रोड बंद होने से स्थानीय लोगों को समस्या हो रही है।
ममता नगर गली नंबर 5 में जो एक शख्स है नितिन साहू करके, जिन्होंने आम रास्ता को बंद कर दिया है और बीच में नगर निगम के आमला जाके उसको तोड़वाया था, लेकिन उसके बाद वो नहीं मान रहा है। फिर अब गेट लगा के मुड़ पाट के फिर बंद कर दिया है। जबकि हमारे पिछले कार्यकाल में वहां का पार्षद था और उन्होंने उस रोड को दिखाकर ही सामने के अवैध प्लाटिंग बेचा है उन्होंने, और उनके पूरे जितने लोगों को प्लाट बेचा वो सब लोग यहाँ नगर निगम में आके अपने रजिस्ट्री के पेपर ला कर दिए हैं। बीच में मेरे से नितिन साहू जो है मालिक है, जो मुझसे मेरी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे ये जो अवैध प्लाट जहाँ काटा हूँ वहाँ रोड नाली बिजली का बना दूँ तो मैं रोड खुला रखूंगा। हमने नगर निगम के माध्यम से वहाँ पीसीसी का रोड, नाली और बिजली खंभा भी लगा दिए हैं। उसके बावजूद हो जाने के बाद उन्होंने रास्ता को बंद कर दिया है और रात ही रात बंद किया, एक गलत तरीके से। जबकि उसको बंद करना था तो कम से कम निगम में आके सूचना आयुक्त को देना था, ऐसी बात है, कुछ बात हो तो। अब बिना जानकारी दिए रोड को बंद करना अवैध है। हमें नगर निगम प्रशासन को तोड़ दिया है रोड को और जाके उनको नोटिस भी दिया है। अभी नोटिस का जवाब नहीं दिया है और जो मकान वो बनाए हुए अवैध है, उसका भवनज्ञ नहीं है उनके पास। ऐसे बहुत से उनके कारनामे वहाँ निकल रहे हैं नगर निगम में। आगे जाके उसको फिर तोड़ना पड़ेगा और सार्वजनिक रोड है, जनता के हित में नगर निगम में कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगी कि वो रोड खुला हो जाए। ममता नगर गली नंबर 5 के आनंद विहार कॉलोनी में इससे पहले भी उक्त रास्ते को बाउंड्री वॉल बनाकर बंद कर दिया गया था। शिकायत के बाद नगर निगम द्वारा इस पर कार्रवाई करते हुए रास्ता खुलवाया गया था। वहीं अब फिर से यहां ग्रिल और गेट लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को समस्याएं हो रही है। नगर निगम के अभियंता U.K. रामटेके ने कहा कि आम रास्ते पर ग्रिल और गेट लगाकर बंद करने की शिकायत मिली है। आम रास्ता रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम की जो क्षेत्र है पूनम कॉलोनी में, वहाँ पे कोई साहू नाम का जो व्यक्ति है उसके द्वारा बाउंड्री वॉल बना दिया गया था। उसको नगर निगम ने डिसमेंटल कर दिया था, आने जाने के रास्ते को क्लियर कर दिया था। लोग आ भी जा रहे थे उधर से। ऐसा पता चला कि फिर से उसने कुछ ग्रिल वगैरह लगा दिया और नगर निगम उसको भी हटा देगी। किसी भी आम रास्ता को रोकने का अधिकार कोई भी व्यक्ति को नहीं है और नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। और उनके भवन क्या है कि नहीं है उसके संबंध में भी उनको नोटिस दी है। अगर वो अवैध रूप से बनाया होगा तो उसको डिसमेंटल की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा आम रास्ते को बंद करके यहां पर निजी भूमि का बोर्ड लगा दिया गया है, जबकि इस सड़क का विकास कार्य नगर निगम द्वारा कराया गया है। आम रास्ते के बंद होने से बस्ती दो हिस्से में बंट गई है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश पनप रहा है। खासकर स्कूल आने जाने वाले बच्चों को काफी समस्याएं हो रही है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नगर निगम द्वारा मवेशी धरपकड़ अभियान। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। CBSE और CISE बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज B.Ed, B.Com, BSc कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। CCTV निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 810001। के बाद आपका स्वागत है।
पशु मालिकों की लापरवाही से मवेशी नगर निगम क्षेत्र के चौक चौराहों में घूमते रहने एवं बैठे रहने से यातायात बाधित होने और दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आमजनों एवं मवेशियों को दुर्घटना से बचाने नगर निगम द्वारा मवेशी धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम द्वारा मवेशी धरपकड़ अभियान के तहत चौक चौराहों से 12 घुमंतु एवं सड़क पर बैठे मवेशी पकड़कर रेवाड़ी व कनारपुरी कांजी हाउस पहुंचाया गया, जहां गंज मंडी में बचे फल सब्जी लाकर मवेशियों को खिलाया जा रहा है। निगम द्वारा गठित टीम चौक चौराहों में घुमंतु मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई के तहत आज राम दरबार चौक, जी रोड, मटपारा रोड, इंदिरा नगर, लखोली के पास से 6 मवेशी पकड़ रेवाड़ी कांजी हाउस छोड़े। वहीं कल गंज चौक, लखोली नाका चौक, राजीव नगर, नंदई हाट बाजार के सामने, जिला चिकित्सालय के सामने, महामाया चौक, नया बस स्टैंड से घुमंतु एवं बैठे 6 मवेशी को पकड़कर कनारपुरी कांजी हाउस में रखा गया है, जहां से उन्हें छोड़ने पर 570 रुपये संबंधित से अर्थदंड लेकर मवेशी छोड़ा जाएगा। इस बरसात में जो आवारा मवेशी शहर में रहते हैं, उसके लिए हम लोगों ने गोठान में व्यवस्था की है। लगभग 150 से 200 मवेशी की हमारे पास व्यवस्था है। और जो सड़क में आवारा मवेशी विचरण करते हैं, उसके लिए भी हमारी टीम बनी हुई है कि हर मवेशी को उठा के ले जाना संभव नहीं होता है, तो सड़क से हटाने के लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। ऐसे पूरे शहर में हम लोगों ने 11 लोकेशंस को तय किया है, जहाँ पे जानवरों को हटाने का काम करते हैं। और जहाँ पे स्थायी तौर पे बैठते हैं, वहां से फिर काऊ कैचर हमारा संचालित होता है। 2 काऊ कैचर हमारे संचालित होते हैं, उनसे उठाने का भी काम करते हैं। रात में दुर्घटना को ध्यान में रखकर गत रात्रि शहर के प्रमुख मार्ग व चौक चौराहों में रेलवे स्टेशन चौक, पुराना बस स्टैंड चौक, भरकापारा मंदिर के पास, हाट बाजार, डबरीपारा, कुआं चौक, चौकड़िया पारा, महेश नगर, कौरिन भाटा, कुंज विहार कॉलोनी, गुरुद्वारा चौक में बैठे तथा विचरण करते मवेशियों को निगम की टीम द्वारा सड़क से हटाया गया। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना बसंतपुर पुलिस ने शराब कोचियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और आरोपियों के कब्जे से 40 पौवा देशी शराब जब्त किया गया है। बसंतपुर पुलिस ने अवैध शराब बेचने की सूचना के आधार पर आरोपी प्रणय कुंजाम निवासी सिंगदई को अवैध रूप से अधिक मात्रा शराब ले जाते हुए घेराबंदी कर पकड़ा, जिसके कब्जे से प्लास्टिक बोरी के अंदर देशी शराब जुमला 7,200 बल्क लीटर, जिसकी कीमत 3,200 रुपये जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।